Hello bachcho, let's start this question. So this question says, for each of the questions, four choices have been provided. Select the correct alternatives. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट कंडीशन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए ओपन सर्किट कंडीशन में आपकी जो हमें टर्मिनल वोल्टेज दिखानी है। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन दैट टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल्स के बीच में आपको क्या करना है, टर्मिनल्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में आपकी जो करंट होती है वो जीरो होती है। देयर इज नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। तो अगर आपकी कोई करंट ही फ्लो नहीं होती है तो जो जितना भी होता है देयर विल बी नो डिसिपेशन। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के एनर्जी का कोई डिसिपिटेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि तो जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपके ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके ईएमएफ के इक्वल होता है जब ओपन सर्किटेड की कंडीशन होती है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में लिखा है कि लेस देन इट्स ईएमएफ। ईएमएफ से लेस नहीं हो सकते, ईएमएफ से लेस तक उस कंडीशन में हो सकता था जब भी आपका क्लोज सर्किटेड था, जब आपका करंट फ्लो करता था। जब करंट फ्लो करता था तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस भी कुछ क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में एनर्जी क्या होती थी, रिड्यूस हो जाती थी। तो वहां पर लेस देन हो सकता था, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी मोर देन ईएमएफ, मोर देन इट्स ईएमएफ तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। ऑप्शन सी इक्वल टू इट्स ईएमएफ ये आपका ट्रू है। डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है लेकिन आपका ईएमएफ नहीं करता है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. Thank you so much and best of luck.